वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 10 हिंदी स्पर्श बुक का पार्ट 4 मनुष्यता कविता के प्रश्नोत्तर। मनुष्यता कविता की जो व्याख्या है उसका वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न अभ्यास शुरू करते हैं। प्रश्न का निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसका पहला प्रश्न है, कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है? तो इसका उत्तर है, कवि ने ऐसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है जो मानवता की राह में परोपकार करते हुए आती है, जिसके बाद मनुष्य को मरने के बाद भी लोग याद रखते हैं। प्रश्न 2, उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है? तो इसका उत्तर है, उदार व्यक्ति सदा परोपकार के लिए यानी दूसरों की भलाई के लिए काम करता है। इन व्यक्तियों की चर्चा दूर दूर तक की जाती है। कवि तथा लेखक भी इनके गुणों की चर्चा अपने लेखनों में, अपनी कविताओं में करते हैं। धरती इन लोगों की ऋणी है। ऋणी यानी कर्जदार। उदार मनुष्य ही वास्तविक अर्थों में मनुष्य होता है। प्रश्न 3, कवि ने दधीची, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है? तो इसका उत्तर है, कवि ने दधीची, कर्ण आदि महान व्यक्तियों के उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए यह संदेश दिया है कि परोपकार के लिए यानी दूसरों की भलाई के लिए अपना सर्वस्व, या सर्वस्व का अर्थ होता है अपना सब कुछ, यहाँ तक कि अपने प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। दधीची ने मानवता की रक्षा के लिए अपनी हड्डियाँ तथा कर्ण ने वचन रखने के लिए अपना रक्षा कवच दान कर दिया। कवि कहते हैं कि हमारा शरीर तो नश्वर है, इसलिए सच्चा मोह रखना व्यर्थ है। नश्वर का अर्थ होता है शरीर तो एक दिन नष्ट हो जाएगा, इसका मोह रखना व्यर्थ है, बेकार है। परोपकार करना ही सच्ची मनुष्यता कहलाती है। प्रश्न 4, कवि ने किन पंक्तियों में यह व्यक्त किया है कि हमें गर्व रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए? तो इसका उत्तर है, कवि ने निम्नलिखित पंक्तियों में गर्व रहित जीवन व्यतीत करने की बात कही है। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। प्रश्न 5, मनुष्य मात्र बंधु है, इससे आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, मनुष्य मात्र बंधु है, इसका अर्थ है कि हम सारे एक ही ईश्वर की संतान हैं, इसलिए हमारा परस्पर संबंध है, हम एक दूसरे से संबंधित हैं। संसार के केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो विवेकशील है और बंधुत्व की महत्व को समझता है। बंधुत्व मतलब भाईचारे, उसकी इम्पोर्टेंस को समझता है, इसलिए हमें भाईचारे के साथ रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। प्रश्न 6, कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है? तो इसका उत्तर है, कवि ने सबको एक साथ चलने की प्रेरणा इसलिए दी है ताकि समाज में एकता और भाईचारा कायम रह सके। इससे हमारे बीच ईर्ष्या द्वेष की भावना का अंत होगा। साथ चलने में हम रास्ते में आने वाली जितनी भी विपत्तियां हैं उनको पार कर सकेंगे। विपत्तियां यानी परेशानियां। प्रश्न 7, व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए? इस कविता के आधार पर लिखिए। तो इसका उत्तर है, व्यक्ति को परोपकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए। उसे अपने बारे में सोचने से ज़्यादा दूसरों के हित अहित के बारे में सोचना चाहिए। हित माने भलाई। केवल अपने लिए सोचना पशु प्रवृत्ति होती है। पशु प्रवृत्ति यानी जानवरों जैसा व्यवहार। तो हमें दूसरों की जो मुसीबत है उसमें काम आने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। प्रश्न 8, मनुष्यता यानी इस कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? तो इसका उत्तर है कि इस कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपना जीवन परोपकार में व्यतीत करना चाहिए।
सच्चा मनुष्य दूसरों की भलाई के काम को सर्वोपरि मानता है। सर्वोपरि का अर्थ होता है सबसे ऊपर, सबसे पहले। हमें उदार हृदय बनना चाहिए। हमें धन के मद में अंधा नहीं बनना चाहिए। मद होता है नशा, और हमें धन के नशे में अंधा नहीं बनना चाहिए। मानवतावाद को अपनाना चाहिए। प्रश्न ख, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ कविता की कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं, हमें जिनका भाव स्पष्ट करना है। तो पहला दिया हुआ है, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। तो इसका उत्तर ये है कि इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि हमें मनुष्यों के प्रति सहानुभूति यानी संवेदना का भाव रखना चाहिए, क्योंकि यही सबसे बड़ी पूंजी है। औरों के दुखों को समझना और उनमें शामिल होना, इस तरह के जो गुण होते हैं वही हमें सही अर्थों में मनुष्य बनाते हैं। सारी धरती इन गुणों वाले व्यक्तियों के वश में रहती है। महात्मा बुद्ध के दया भावना और करुणामय विचारों ने विरोध के स्वर को दबा दिया। जो लोग उनके विरोधी थे वह भी उनके विचारों के सामने झुक गए। दूसरा दिया हुआ है, रहो न भूल के कभी मदांत तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। तो इसका अर्थ है, कवि कहते हैं कि हमें कभी भूल कर भी अपने थोड़े से धन के अहंकार में अंधे होकर स्वयं को सनाथ अर्थात सक्षम मानकर गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ अनाथ कोई नहीं है। यानी जब थोड़ा सा धन होता है हमारे पास तो हम घमंड में अंधे हो जाते हैं, सोचते हैं हमारे पास तो सब कुछ है और हमसे बढ़कर कोई नहीं। लेकिन यहाँ पर कोई भी अनाथ नहीं है। इस संसार का स्वामी, इस संसार का जो मालिक है वो ईश्वर है, जो कि सबके साथ है। ईश्वर बहुत दयालु हैं और दीनों और असहायों का सहारा हैं। जिनका कोई सहारा नहीं होता उनका भगवान होता है। उनके हाथ बहुत विशाल हैं, अर्थात वह सबकी सहायता करने में सक्षम हैं। प्रभु के रहते भी जो व्याकुल रहता है, जो बेचैन रहता है, वह बहुत भाग्यहीन होता है। तीसरा है, चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी। तो कवि कहते हैं कि हमें अपनी इच्छित मार्ग पर प्रसन्नतापूर्वक हंसते खेलते बढ़ते रहना चाहिए। इच्छित मार्ग यानी जिस राह पर हम चलना चाहते हैं, और रास्ते में जो कठिनाई या फिर बाधा आए उन्हें ढकेलते हुए आगे बढ़ना चाहिए। परंतु इन सब में एक बात को ध्यान रखना चाहिए कि इससे हम मनुष्य के बीच में आपसी सामंजस्य घटे नहीं, यानी जो आपसी तालमेल है वो नहीं घटना चाहिए और हमारे बीच भेदभाव नहीं बढ़ना चाहिए। हमें तर्क रहित होकर एक मार्ग पर सावधानी पूर्वक चलना चाहिए। एक दूसरे का उद्धार करते हुए आगे बढ़ें, तभी हमारी समर्थता सिद्ध होगी, अर्थात हम तभी समर्थ माने जाएंगे। तो ये तो हो गए प्रश्नोत्तर। आपको कैसे लगे ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसके जो दोहों का अर्थ है उसका वीडियो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।